हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम करण जीके का नया लेके आए हैं 15 जून के लिए। ठीक है, उससे पहले आज की जो थॉट है वो है साहिल पे पहुंचने से इनकार है किसको। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 15 जून के लिए। ठीक है, आज कौन सा दिन होता है? विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी कहां पर? यूरोप के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? 2009 में पूरे विश्व में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है ना, तो चलते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई सर? ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? यूरोप के अंदर। सबसे पहले यूरोप के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। ठीक है ना, उसके बाद पूरे विश्व में, या बोल सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 के अंदर हुई थी। आई क्या इतनी बात समझ में? उसके बाद आती है, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल विंड डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल विंड डे भी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसके सीईओ कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो अध्यक्ष है वो है मॉर्टन डायर होम। मॉर्टन डायर होम क्या है? ये इसका अध्यक्ष है। ठीक है ना, उसके बाद बात आती है कि इसके सीईओ कौन है। सीईओ कौन हो जाएगा इसका? इसका सीईओ है बेन बेकवल। बेन बेकवल। बेकवल। ठीक है ना, फिर बात आती है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहां पर है इसका मुख्यालय? याद रखोगे, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कहां पर है? आपके बेल्जियम के अंदर है। ठीक है ना, वहां पर इसका क्या है? मुख्यालय है। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है कुछ फ्रेंच ओपन 2021 के बारे में चर्चा करते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 15 जून को, और क्या क्या होता है उसके अंदर वो आपको मैंने बता दिया। दूसरा है फ्रेंच ओपन 2021 कहां पर आयोजित किया गया? फ्रेंच ओपन 2021 कहां पर आयोजित किया? 2021 कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, इसका पहला नंबर ऑप्शन है आपके ब्राजील में। दूसरा नंबर है आपके अमेरिका में। ठीक है, तीसरा नंबर बी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन है आपके जापान में, और डी नंबर आपके ऑप्शन है रूस में। तो फ्रेंच ओपन अभी कंप्लीट हुआ है। कब हुआ था? 13 जून को। कहां पर किया गया था इसका? एक और लिख लो ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस में किया गया था ना, तो कहां पर हुआ था? फ्रांस के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। फ्रांस में कहां हुआ था? तो फ्रांस के अंदर ये हुआ था पेरिस के अंदर। फ्रांस में कहां पर हुआ था? पेरिस के अंदर हुआ था। फ्रांस में पेरिस के अंदर।
ठीक है ना। फिर बात आती है कि कौन से ग्राउंड पर हुआ था, उस ग्राउंड का नाम क्या है, रोलैंड गैरोस स्टेडियम, रोलैंड गैरोस स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या देखोगे आप, कहां कौन सी तारीख को कब से कब तक चला था, तो ये चला था 30 मई से 13 जून तक, 30 मई से 13 जून तक चला था। ठीक है, उसके बाद आती है कि इसमें विजेता कौन था, विजेता का नाम क्या है, विजेता कौन था, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच या जाकोविच एक ही बात है ना। ये क्या था, इसका विनर था। अब बात आती है कि ये किसको रहा था, तो इसने रहा था स्टेपानोस को, स्टेपानोस यानी उपविजेता कौन हो जाएगा, फाइनल में किसको रहा था, फाइनल में किसको रहा था, स्टेपा जोन्स। ठीक है ना, स्टेपानोस, स्टेपानोस। ठीक है, इसको फाइनल में रहता। इसका पूरा नाम क्या है, सितस्पास और आ जाएगा, स्टेपानोस सितस्पास। आई क्या बात समझ में इतनी। उसके बाद बात आती है कि कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम जीता था, तो इसने कौन से नंबर का जीता था, 19वें नंबर का, 19वें नंबर का क्या जीता है, ग्रैंड स्लैम, जो एक रिकॉर्ड है। ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम कौन से नंबर का, 19वें का। उसके बाद आता है कि ये कौन सा देश का, ये सर्बिया का ना, नोवाक, ये कौन से देश का है, सर्बिया का। ठीक है, कौन, नोवाक जोकोविच। और दूसरा स्टेफानोस सितस्पास कहाँ है, यूनान का, ग्रीस का। ये कहां का हो जाएगा आपका, यूनान यानी ग्रीस का। आई क्या बात समझ में इतनी। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें और देखते हैं। पूरे वर्ष में 4 प्रकार के क्या खेले जाते हैं, ये खेले जाते हैं। ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम जो टेनिस में होता है, पूरे साल में टेनिस के ग्रैंड स्लैम कितनी बार खेला जाता है, 4 बार खेला जाता है। कब कब और कौन कौन सा होता है, पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी फरवरी में होता है, पहला कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कब होता है आपके जनवरी फरवरी में होता है। कब होता है, जनवरी फरवरी के अंदर। ठीक है, 2 नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, जो अभी खेला गया फ्रेंच ओपन, कब, मई जून में। फ्रेंच ओपन कब खेला गया है, मई जून में खेला गया है। ठीक है ना, उसके बाद 3 नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका, विंबलडन ओपन कौन सा हो जाएगा, ये आपका कब खेला जाता है, अगस्त सितंबर में। कब खेला जाता है, ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है, जून तक आ गया, जुलाई अगस्त में। ठीक है ना, ये कब खेला जाता है आपका, जुलाई अगस्त में खेला जाता है। उसके बाद 4 नंबर और कौन सा हो जाएगा, यूएस ओपन, यूएस ओपन हो जाएगा, यूएसए ओपन। ये कब खेला जाता है आपके, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। तीसरा क्या दे रखा है, फ्रेंच ओपन 2021 में, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग, महिला एकल वर्ग में
विजेता कौन रही? ठीक है, 2021 में कौन विजेता थी? पहला इग्गा स्वीटेक, इग्गा स्वीटेक। 2 नंबर आपका है बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। सी नंबर आपका ऑप्शन है नायोमी ओसाका, नायोमी ओसाका। और डी नंबर है सानिया मिर्जा। कौन है? सानिया मिर्जा। तो कौन रही थी भाई फ्रेंच ओपन में? इसकी जो विजेता थी वो कौन थी? बारबोरा क्रेजिकोवा थी। कौन थी? बारबोरा क्रेजिकोवा। और याद रखना कि ये महिला एकल और युगल दोनों में कौन थी? यही विजेता थी। महिला एकल प्लस युगल, युगल मतलब कोई साथ में भी था, ठीक है ना। तो ये दोनों कौन थी? यही थी। अब बात आती ये है कहाँ की? तो ये कहाँ की है? ये है चेक गणराज्य की। कहाँ की? चेक गणराज्य की। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है इसने हराया किसको है? तो इसने किसको हराया है? रूस की है अनास्तारिया, रूस की अनास्तारिया, इसको हराया था महिला एकल टेनिस में, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पावलिचेनकोवा, पावलिचेनकोवा। आई क्या बात समझ में? रूस की अनास्तारिया पावलिचेनकोवा को हराकर किसने जीता है? इसने बारबोरा क्रेजिकोवा ने। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीसरा तो ये था ना, चौथा देखो। तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व, परियोजना का नेतृत्व किसके करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? भागीदारी की है, ठीक है ना। ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 लिख लो इसके अंदर, फ्लिपकार्ट के साथ है क्या? ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। सी नंबर क्या हो जाएगा आपके? रिलायंस जियो, सी नंबर क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो। या डी नंबर क्या हो जाएगा आपका? टेलीग्राम के साथ, टेलीग्राम के साथ। तो याद रखना है तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना किसके साथ मिलकर की है? फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर की है। किसके साथ है? फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये करेगी कैसे आपको? ये फ्लिपकार्ट एक ड्रोन तैयार करेगी। क्या करेगी?
ड्रोन तैयार करेगी, यानी नाम से पता चल रहा है फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से कुछ। तो ड्रोन कहां पर होगा? आसमान में होगा। तो ये क्या करेगा? एक ड्रोन है वो तैयार करेगी जो आपको क्या करेगी? टीकों और चिकित्सा आपूर्ति की डिलीवरी कराएगी। जो किसकी कराएगी? टीकाकरण व चिकित्सा आपूर्ति। किसके माध्यम से? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के माध्यम से। ठीक है ना। अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट है किसका? तो ये है वॉलमार्ट। किसका है? वॉलमार्ट का स्वामित्व है इसमें, वॉलमार्ट का। आई क्या बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। किस राज्य के सीएम ने किस राज्य के सीएम ने शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष या इससे अधिक पेड़ों की जो उम्र है वो 50 वर्ष या इससे अधिक है, प्राचीन और पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए प्राचीन व पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी। एक कार्य योजना को मंजूरी दी। कार्य योजना को मंजूरी दी। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, 2 नंबर है राजस्थान, 3 नंबर है पश्चिमी बंगाल, या डी नंबर है हरियाणा। तो किसने मंजूरी दी है भाई? ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है कि 50 वर्ष या इससे अधिक जितने भी नए या पुराने पेड़ हैं उनकी क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। उसके लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की है। उस कार्य योजना का नाम क्या है? महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्रौद्योगिकरण। ठीक है ना। ये इस किसका नाम है? जो अभियान की शुरुआत की है उसका नाम है महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। किस राज्य सरकार ने राज्य को शिशु सेवा योजना, सरकार ने राज्य को शिशु सेवा योजना समर्पित की है। शिशु सेवा योजना। पहला देखो ऑप्शन नंबर असम, केरल, उड़ीसा या पंजाब। किसने की है? उड़ीसा या पंजाब। तो ये किया आपके किसने? असम ने। किसने की है? असम ने। कौन सी?
शिशु सेवा योजना की शुरुआत किसने की है? असम ने की है। अब बात आती है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री, इसके मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है ना, ये इसका क्या है? मुख्यमंत्री है। इसके बाद आती है कि असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। आई क्या इतनी बात समझ में? मुख्यमंत्री और राजधानी आपको याद करनी है, ठीक है ना। उसके बाद चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? नमस्ते योग, नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है ना, किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर 1 देखो, शिक्षा मंत्रालय की है क्या? ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है आपको? महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विकास मंत्रालय। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसके अंदर? इसके अंदर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, जिसने किसकी योग शुरू की है? नमस्ते योग की शुरुआत की है। यह क्या है? एक मोबाइल ऐप है। यह क्या हो जाएगा आपका? एक मोबाइल ऐप है। ठीक है ना, क्या है ये? मोबाइल ऐप है। क्या नाम है? नमस्ते योग है। अब बात आती है कि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है ना, और इसका पूछेगा कि योग का जागरूकता क्या है? सूचना मंच। ठीक है ना, योग का जागरूकता क्या हो जाएगा आपका? सूचना मंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचना मंच। ठीक है ना, और देखो इसके अंदर क्या आ सकता है। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी योग दिवस की? इसकी शुरुआत की गई थी 21 जून 2015 से। कब से की गई? 21 जून 2015 से की गई है इसकी शुरुआत। आई क्या बात समझ में? उसके बाद बात आती है कि कौन से नंबर का 2021 में होगा? 2021 में कौन से नंबर का योग दिवस मनाया जाएगा? 7वें नंबर का योग दिवस।
कौन सा है? 7वें नंबर का योग दिवस मनाया जाएगा। कब? 2021 में। ठीक है, फिर बात आती है कि इसकी थीम क्या होगी? योगा एट होम। इसकी थीम क्या है? योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा विद फैमिली। 2021 योग की थीम क्या हो जाएगी? योगा एट होम और योगा विद फैमिली। यही 2021 की है और यही कब की थी? 2020 की थी। आई क्या बात समझ में? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। अब बात आती है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो राजपथ दिल्ली से हुई थी। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले शुरुआत योग दिवस की राजपथ दिल्ली से हुई थी। कहां से हुई थी? राजपथ, जो कहां पर है आपका? दिल्ली के अंदर है। राजपथ कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना। अब बात आती है कि 21 जून को और क्या होता है? तो याद रखना, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को ही होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और सबसे लंबी बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। सबसे बड़ी रात कब होती है भाई? 22 दिसंबर को। अब बात आती है कि एक ऐसा दिन आता है जब क्या होता है आपका? जो दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो कौन सी तारीख है बताओ? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं? यहां बराबर होते हैं। दिन बराबर क्या होता है? रात होता है। कब कब होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है ना। और इसको बोलते क्या है? विश्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विश्व रेखा। ठीक है, विश्व रेखा बोलते हैं। ये होता है इसका पूरा का पूरा डिटेल। आई क्या बात समझ में? इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर? देखते हैं। अब बात आती है युवा शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। कौन सा? जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। युवा शक्ति, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। मुक्ति अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? बताओ भाई, किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन देखो। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश। पहला क्या हो जाएगा? राजस्थान। बी नंबर लिख लो, मध्य प्रदेश। ठीक है। सी नंबर लिख लो आप, उत्तर प्रदेश या केरल। उत्तर प्रदेश या केरल। तो याद रखना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति किसके द्वारा चलाया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। जहां के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह।
ये किसके द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश के। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह, ठीक है ना। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आई क्या बात समझ में? इसके अलावा क्या होता है कि ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति है, ये किसके द्वारा, यानी इसमें काम कौन करेगा? तो इसमें काम कौन करेगा? आपके हाई एजुकेटेड जो है, उच्च शिक्षाधारी, कौन कौन है? टीचर, शिक्षक, प्लस में बच्चे यानी स्टूडेंट्स, ये काम करेंगे। ये क्या करेंगे? टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। किसके बारे में? ये टीकाकरण के बारे में लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। किसके बारे में? टीकाकरण के बारे में। ये क्या करेंगे? आपको टीकाकरण के बारे में क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आई क्या बात समझ में? इतनी चलें क्या आगे? चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? अंकुर योजना, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। अंकुर योजना अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई? किस राज्य के द्वारा चलाई गई अंकुर योजना? किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? किस राज्य के द्वारा चलाई गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लिख लो, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आप क्या लिखोगे इसके अंदर? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी लिख लो, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। और 4 नंबर लिख लो, हरियाणा। तो कहां पर चलाई गई है भाई? ये अंकुर योजना चलाई गई है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और इसमें होता क्या है? वृक्षारोपण के बारे में होगा। ये योजना किससे संबंधित होगी? वृक्षारोपण के, वृक्षारोपण से संबंधित होगी। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है हाल ही में जारी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए देखो, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में ऑप्शन नंबर 1 है एमपी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एमपी है, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हरियाणा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? यूपी। तो याद रखना, शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था?
शीर्ष पर रहा था एमपी। कौन सा? मध्य प्रदेश। और अगर आपको पूछ ले कि 2 नंबर पर कौन रहा, तो 2 नंबर पर कौन था? ओडिशा था। कौन था? ओडिशा। आई क्या बात समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के किन स्थानों को विश्व विरासत के किन स्थानों को विश्व विरासत किन स्थानों को विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल किया गया है? विरासत संभावित सूची में, संभावित सूची में शामिल किया गया है। में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। कौन से स्थानों को शामिल किया गया है? सतपुड़ा। एक तो है क्या इसमें? बेडावार। ठीक है ना? इसके अलावा इसमें और क्या हो जाएगा आपका? सतपुड़ा है, जो क्या है इसी में मध्य प्रदेश में क्या है? सतपुड़ा, जो क्या है? टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। टाइगर। आई क्या बात समझ में? क्या नाम हो जाएगा? सतपुड़ा। ठीक है ना? इसके अलावा और देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई बताओ? इसका है जबलपुर। कहां पर हो जाएगा आंसर? जबलपुर में हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में है। कहां पर? जबलपुर में है। ठीक है ना? अब बात आती है